बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। हम बेसिकली लेक्चर ले रहे थे मोस्ट कॉमन बायोलॉजी और मेडिकल टर्म्स जो कि इस्तेमाल होती हैं हमारी पूरी बुक में, और जितने भी वर्ड्स हैं वो इन्हीं बेसिक टर्म्स से मिल के बनते हैं। तो इनको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस, रूट और सुफिक्सेस, यानी कि स्टार्ट वाला वर्ड, मिडल वर्ड और एंड वाला, इन्हीं के मिलने से बनते हैं। तो इनको अगर हम जान लें, इनकी बेस जान लें, तो हम वो सारा मिला के ख़ुद से आंसर जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो आज हमने बहुत सारी सुफिक्सेस और रूट वर्ड जो हैं, जो एंड पे होते हैं या मिडल में होते हैं, उनको यूज़ करना है, उनको देखना है कि कहाँ कहाँ पर आपकी बुक में यूटिलाइज़ होते हैं, और उनकी एग्जांपल भी देखेंगे। जैसे कि एमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसका मतलब है ब्लड, तो जहाँ पर भी लास्ट पे आए एमिया तो इसका मतलब है ब्लड। जैसे यूरेमिया, यूरी रिलेटेड टू यूरिया, ब्लड के अंदर यूरिया। इसी तरह से ईमा एक सुफिक्स है, ईमा का मतलब स्वेलिंग, जैसे एडीमा, एडीमा या एडीमा। और एक सुफिक्स है जेन, जेन का मतलब है प्रोडक्शन, यानी कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देख रहे हैं एंटीजन, बहुत सारी जगहों पर आप जेन और भी देखेंगे, तो उससे मुराद आपने क्या लेनी है, प्रोडक्शन। इसी तरह से देखो ओमा सुफिक्स यूज़ होगा, ओमा, ओमा का मतलब ट्यूमर, ट्यूमर जैसे कार्सिनोमा, ट्यूमर कैंसर की वजह से जो ट्यूमर बनता है। और फीलिया, ये तो बड़ा कॉमन यूज़ होता है, लव या अट्रैक्शन से ये रिलेट करता है। हाइड्रोफिलिक जैसे कि वाटर सॉल्युबल, तो वाटर लविंग। और इसके ऑपोजिट जो टर्म है वो फोबिया है, हेटिंग या दूर जाना, जैसे हाइड्रोफोबिया। तो आइटस ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट और कॉमनली यूज़ होने वाली एक डिसऑर्डर्स में यूज़ होने वाली टर्म है, जिसका मतलब है इन्फ्लेमेशन, जैसे कि हेपाटाइटिस, लिवर की इन्फ्लेमेशन। मेगैली, मेगैली का मतलब है इनलार्ज होना, साइज़ में बढ़ जाना। सप्लीनोमेगैली ये भी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, सप्लीन का बड़ा हो जाना, सप्लीनोमेगैली। जेनेसिस, जेनेसिस आपने बहुत सारी जगहों पर एंड पे देखा होगा। जेनेसिस का मतलब है प्रोडक्शन, जो कि जैसे न्यूरोजेनेसिस एक वर्ड यूज़ होता है। स्टेसिस, स्टेसिस का मतलब है कंट्रोल या स्टॉप करना, कंट्रोल या स्टॉप, जैसे हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस। और इसी तरह से और कुछ टर्म्स हैं जो यूटिलाइज होती हैं, जैसे प्लास्टी, प्लास्टी का मतलब रिप्लेसमेंट, आर्थोप्लास्टी जॉइंट की रिप्लेसमेंट। ऑस्कोपी एग्जामिनेशन करना, आर्थोस्कोपी जैसे कि जॉइंट्स की एग्जामिनेशन। ट्रिप्सी, ट्रिप्सी क्रश करना, तोड़ना, जैसे लिथोट्रिप्सी जो किडनी के अंदर स्टोन बन जाता है उसका इलाज है। लिथो एक प्रीफिक्स है, पत्थर, स्टोन। स्कोप इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यू, किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए, व्यू करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। ऑडोस्कोप, ऑडोस्कोप जैसे ईयर की ऑब्जर्वेशन के लिए या एग्जामिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से है ओप्सी, ऑप्सी का मतलब ही एग्जामिनेशन है, और ये इंस्ट्रूमेंट होता है ओडोस्कोप, ईयर का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका व्यू करने के लिए इंटरनल, और ऑप्सी एग्जामिनेशन। बायोप्सी जैसे कि, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आपने अगर ऑब्जर्वेशन करनी है, एग्जामिनेशन करना है, तो उसके लिए टर्म यूज़ होती ऑप्सी। और इसी तरह से ग्राम, ग्राम जैसे ईसीजी के अंदर आता है। ग्राम का मतलब है रिकॉर्ड करना, पिक्चर लेना, इमेज लेना, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कि इलेक्ट्रिक करंट जो है हार्ट के अंदर, उसको ऑब्ज़र्व करके उसकी पिक्चर लेना, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो जो पिक्चर हमारे पास आती है, जो कि हमें रिपोर्ट मिलती है। इसी तरह से ग्राफ, ग्राफ क्या है, इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि ईसीजी मशीन है तो इसे हम कहेंगे ईसीजी मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन। और ग्राफी वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से हमने उसका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मेजर किया है, जैसे ईसीजी एक टेक्निक है, तो इस टेक्निक को यूटिलाइज़ करने के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे ग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये प्रोसेस है। इसी तरह से एक वर्ड है सील, जो हर्निया के लिए यूज़ होता है, गैस्ट्रोसील जैसे कि वर्ड यूज़ होगा। जेनिक, जेनिक का मतलब है काज्ड बाय, जिसकी वजह से हुई है कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन, या एबनॉर्मल के अलावा नॉर्मल कंडीशन हो सकती है, कोई चीज़ जो है बन रही है उसकी वजह से। ओस्टियोजेनिक हड्डियों की वजह से बनने वाली। और ओलोजिस्ट स्पेशलिस्ट को कहते हैं, किसी भी चीज़ का स्पेशलिस्ट, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरॉन्स का, नर्वस सिस्टम का जो स्पेशलिस्ट होता है, या ब्रेन का स्पेशलिस्ट। ओलॉजी स्टडी को कहते हैं,
जैसे ज़ूलॉजी, एनिमल्स की स्टडी। इसी तरह से पैथी, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशन या डिजीज़ को कहेंगे होम्योपैथी। ऑसिस कहते हैं कंडीशन को, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, ये एबनॉर्मल कंडीशन के लिए हम यूज़ करेंगे, नॉर्मल के लिए नहीं। पीनिया, पीनिया भी डेफिशिएंसी को कहते हैं, जैसे ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया वाइट ब्लड सेल का कम हो जाना। इसी तरह से इज़म, इज़म एक्शन को कहते हैं और ये भी नॉर्मली एबनॉर्मल एक्शन होता है। एम्बोलिज़म, एम्बोलिज़म एक्शन। और ट्रॉफ़ी, ट्रॉफ़ी नरिशमेंट के लिए यूज़ करते हैं। मस्कुलर एट्रोफी, जैसे मसल्स का टूटना, मसल्स की नरिशमेंट का कम हो जाना। तो ये कुछ सुफिक्स थे। इससे पिछले लेक्चर में हमने प्रीफिक्सेस देखे। इनको अगर हम ध्यान से देख लें, समझ लें, तो मेरा ख्याल है मेडिकल में, बायोलॉजी के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं उनमें ज़्यादातर टर्म्स को आप ख़ुद ही सॉल्व कर सकते हैं, ख़ुद ही बता सकते हैं, कम से कम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रिलेट इससे करती है। और MCQs बेस्ड जितने भी टेस्ट होते हैं उसके अंदर कम से कम आप जवाब के करीब करीब जाएंगे।